हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम जैसा कि आपका 15-16 तारीख को है और उसी को टारगेट करते हुए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किया गया है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, आप कम समय में इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने की संभावना है। तो चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। स्टूडेंट को बार बार ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए 563 ईसा पूर्व। क्या है? 563 ईसा पूर्व। अगला है, मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया। ये बार बार पूछता है। स्टूडेंट जो है 1947, 48, 50 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। किसको मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। यहाँ पे विश्वविद्यालय थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप लोग टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा सा एरर हुआ है, देख लीजिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ था। आपसे डायरेक्ट पूछेगा किस वायसराय से रिलेटेड मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बार बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा, 15-20 क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर भी कंसेप्ट हो जाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का देवी किस ग्रह को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? शुक्र को कहा जाता है। और भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। उसके बाद आपका सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1784 में कोलकाता में। किसके द्वारा? तो विलियम जॉन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है। औरंगजेब से रिलेटेड पिछले साल पूछा था तो इस बार याद कर लीजिए। इसका जो मकबरा है वो खुलदाबाद औरंगाबाद में है और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस मुगल शासक का जो राज्याभिषेक है 2 बार हुआ था। तो इसी को याद कर लीजिएगा, इसको औरंगजेब को याद कर लीजिएगा और इसे ये भी याद कर लीजिएगा जिंदा पीर भी इसे कहा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी बता दे रहा हूँ वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि पहले 21 साल था, लेकिन यदि जो वोट डालने का जो अधिकार है उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। तो पांड्य वंश की राजधानी जो है वो मदुरई थी। आपसे पूछ सकता है चोलों की राजधानी क्या थी, तो बताइएगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा तंजौर। ये सारी चीज़ें फिर मैं करा दूंगा अगले वीडियो में। ये पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको जरूर देख लीजिएगा। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म से है। आपसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इनकी भाषा क्या थी। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो क्या थी, तो याद कर लीजिएगा पाली थी, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। किस सिख गुरु को जहांगीर के शासनकाल में वध कर दिया गया था। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि जहांगीर के टाइम में कौन ऐसे सिख गुरु थे जिनका वध कर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा वो अर्जुन देव होगा, ठीक है। अगला है, एल्यूमिनियम किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का। मोहिनी अट्टम, बार बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मार कर आएंगे कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ये दोनों ऑप्शन है नहीं, मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कथक की कहाँ का है, तो कथक आप यूपी में रहते हैं तो यूपी का है, याद कर लीजिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को प्रदान किया गया था। अब सौरमंडल का पूछ रहा है सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। अच्छा, आपसे सीरीज भी पूछ सकता है, सीक्वेंस भी पूछ सकता है, जैसे दे देगा कि सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, इस तरह से सीक्वेंस लगाने के लिए, तो उसके लिए भी ट्रिक है, उसको अलग से बता दिया जाएगा, लेकिन सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। फिर आप सबसे बड़ा पूछ देता, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ये सारी चीज़ें, ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, करा दिए जाएंगे। वंदे मातरम को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन 1896, याद कर लीजिएगा। यदि इसके अध्यक्षता की बात करेगा तो याद कर लीजिएगा कि रहमतुल्ला एम साइनी जो हैं इसके अध्यक्ष, उस टाइम अध्यक्षता इनको चुना गया था, यही अध्यक्षता इन्होंने किया था। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के मध्य कब हुआ था, तो 25 सितंबर 1932 को ये जो पूना पैक्ट है ये हुआ था। आपसे ये पूछ सकता है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तीनों में किसने भाग लिया था, तो याद कर लीजिएगा जो तीनों गोलमेज का सम्मेलन में भाग लिया था वो अंबेडकर जी ने इसमें भाग लिया था। और ये पूछेगा कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है भाग लिए थे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो कैस्पियन सागर जो है ये सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सबसे गहरी जो पूछेगा तो क्या है, बैकाल झील है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बैकाल से याद कर लीजिएगा कि काल मंडरा रहा था तो वो गहरे झील में गिरकर मर गया, तो क्या हुआ, उसका काल था, तो कहाँ पे बहुत गहरा झील था उसी में। इस तरह से याद करने का एक लॉजिक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है, यदि आप नोट करना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में है। अगला है गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने शुरू किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 BC में किया था। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे मौर्य वंश में और गुप्त वंश में, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे, तो मौर्य वंश का संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम से है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय भी होते हैं जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और उसी से रिलेटेड अशोक हैं जो मौर्य डायनेस्टी से ही हैं। वैसे आप लोग बूस्टर डोज देख रहे हैं तो यही सब पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है एग्जाम टाइम में। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और सी जो हैं ये घुलनशील होते हैं किसमें, वाटर में, यानी कि जल में, ठीक है। अब इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है। अब विटामिन बी में भी कई टाइप्स होते हैं। विटामिन सी का जैसे, अब इन सब का वो आपको याद करना पड़ेगा, जो इसके रासायनिक नाम है ये सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बी के हुए, सी के हुए, ए के हुए, ई के, डी के, ठीक है। जैसे आपको बताना चाहूँगा कि ए का आपका हो जाएगा रेटिनॉल, बी का राइबोफ्लोविन, सी का एस्कार्बिक, ई का टोकोफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल और के का जो है यहाँ पे फिर से हम देख लेंगे। और यहाँ पे ट्रिक से ही याद कर लीजिए, जैसे नेट से ही मिला है। ट्रिक है रथ एक टॉफी, ठीक है। ए का रेटिनॉल जैसा बताया, बी में जैसे कई टाइप होते हैं, तो जैसे बी स्टार्ट है थायमिन, बी2 जो होगा वो राइबोफ्लोविन, बी3 नियासिन, इस तरह से है पेंटाथेनिक, बी5 और सी का एस्कार्बिक जैसे बताया, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का जो है फिलोक्विनोन। अब इसमें भी बहुत सारी बीमारियां हैं, स्रोत हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख लेंगे कि ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। रथ एक टॉफी, रथ उसके बाद एक टॉफी, तो ए से र रेटिनॉल, बी थ थायमिन, सी ए
एस्कॉर्बिक एसिड, डी क कैल्सीफेराल, ई टा टोकोफेराल और के फिलिक्विनोन। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी बूस्टर डोज आने वाला है, आप लोग देखते रहिए। अपना प्यार जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा सीरीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।